अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खौफनाक अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। 9 माह के दौरान 40,000 से ज़ायद शहरियों से लूटमार की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। लुटेरों ने शहरियों से 15,500 मोबाइल फ़ोन छीने। इसकी तफसीलात जानते हैं शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, बताइएगा डाटा क्या बताता है? देखिए, शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है थमने से की हैं, जिसके 9 माह का जो डेटा है वो समा ने हासिल किया है। 9 माह के दौरान 40,000 से ज़ायद वारदातें जो है रिपोर्ट हुई हैं। अगर हम अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो 143 गाड़ियां छीनी गई हैं, जबकि 1752 मोटरसाइकिलें से जो है शहरियों को महरूम कर दिया गया है। जबकि एक बैंक डकैती भी इस साल इस 9 माह के दौरान रिपोर्ट हुई है। फर्साखोरी की 3 वारदातें हुई हैं। 25,140 मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जो चोरी की गई हैं, जबकि 1,095 मुख्तलिफ गाड़ियां हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से चोरी की गई हैं। तो शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है और शहरी खासे परेशान है। और ये वो डेटा है जो रिपोर्ट हुआ है। मुतादिद ऐसे मोबाइल फोन की वारदातें हैं, स्नैचिंग की वारदातें हैं, जिनकी रिपोर्ट ही नहीं की जाती। तो हमारी कराची चीफ से बात उनका कहना था कि 40 से 50% जो वारदातें हैं वो रिपोर्ट नहीं होती है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई हैं। 40,000 से ज्यादा जो है शहरी अपनी कीमती गैर महफूज होकर रह गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज। कराची में लूट मार बच्चों का खेल बन चुका है। कम उम्र बच्चे असलहा थाम कर वारदातें करने निकल पड़े। नॉर्थ कराची में कम उम्र लड़कों की वारदात ने बड़े बड़ों के होश उड़ा दिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची में लूट मार और छीना झपटी की वारदातें बच्चों का खेल बन गईं। शहर में आए रोज स्ट्रीट क्रिमिनल्स शहरियों को मोबाइल फोन्स, नकदी और कीमती अशिया से महरूम कर रहे हैं और पुलिस गफलत की नींद के मजे लूट रही है। नॉर्थ कराची में कम उम्र बच्चों की वारदात ने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। बच्चों की शहरियों से लूट मार की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। असलहे के जोर पर 2 कम उम्र बच्चों ने घर के बाहर बैठे 2 शहरियों से लूटमार की। मजामत पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लुटेरों का एक साथी मोटरसाइकिल पर सूरत हाल का जायजा लेता रहा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सेकंडों में वारदात की और 9-2-11 हो गए। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची में मोटरसाइकिल छीनने और चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार 18 साल लड़की को जेल भेज दिया गया है। बेनिश उर्फ काटू का कहना है कि उसे फंसाया गया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। तो मारपीट इन पे हुई है तो जाहिर है इतराफ करेगी। लोगों इलाके वाले ने इसको मारा, ये बेबी है। 18 साल मुलजमा बेनिश की मां फट पड़ी। इल्जाम लगाया कि उसकी बेबी को बुरी तरह मारा गया। मोटरसाइकिल चोरी और छीनने के केस में मुलजमा को सिटी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने रिमांड पर जेल भेजते हुए पुलिस को चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। मुलजमा ने बाइक चोरी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मैं गया हुआ था मामू का घर, नहीं सही है, वहाँ पे मेरे को कुछ भी पता नहीं। मैं गाड़ी तो चला लेता हूँ, सही है, गाड़ी तो मैं चलाता हूँ। तो आगे से मैंने उससे गाड़ी मांगा, भाई मेरे को थोड़ा गाड़ी दे दे। तो आगे गाड़ी उसने मेरे को हाथ में दे दिया। जब मैं आगे जा रहा था तो बंदों ने मेरे को पकड़ लिया। बज़ाहिर लड़का दिखने वाली मुलजमा की वालदा कहती है उसकी बेटी को मामू के बच्चों ने फंसाया। फंसाया किसने है? मामू ने फंसाया है। मामू के बच्चों ने, उसके लड़का, उसके दूसरे दोस्त थे जिन्होंने बाइक चोरी किया। इसको पता नहीं था कि गाड़ी चोरी की है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजमा का ताल्लुक बाइक चोरी और छीनने वाले ग्रुप से है। उसके 2 मफरूर साथी छोटू और डाडा की तलाश जारी है। इरफानुल हक, समा, कराची। मेरी गाड़ी क्यों रोकी? कराची में शहरी आपे से बाहर हो गया। गुलबर्ग के इलाके में सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रोका तो लेकिन ड्राइवर ना रुका। पहले बदतमीजी की और फिर बात हाथापाई तक जा पहुंची। कार सवार शख्स ट्रैफिक पुलिस एहलकार को गाड़ी के साथ घसीटता हुआ दूर ले गया। पूरा वाकया आपको भी दिखाते हैं। मजबूर नहीं कर, गाड़ी में बैठ जाओ। मजबूरी में मजबूर नहीं कर मुझे। गाड़ी में बैठ, ये भागेगा, गाड़ी में बैठ। गाड़ी कौन चला रहा है? तो ये बदतमीजी का जो वाकया पेश आया है, इसकी तफसील हासिल कर लेते हैं। यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, जो फुटेज हम देख रहे हैं इस पे तो ट्रैफिक एहलकार गाड़ी को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना ये गाड़ी रुकी, उल्टा शहरी ने बदतमीजी भी की। जी बिल्कुल, देखें इस मामले की जो FIR है वो समदाबाद थाने में दर्ज कर ली गई है, जिसकी दफात जो है 279, 186, 353
और इसके अलावा भी जो इसके दफात हैं वो शामिल की गई हैं, जबकि जो एहलकार है इसकी मुद्दत में ये FIR दर्ज की गई है। जो शहरी है इसको हवालात में समनाबाद थाने में बंद कर दिया गया है, जबकि वहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि ये शहरी जो है काफी इसने बदतमीजी करी। ट्रैफिक एहलकार ने इसको जब सिग्नल तोड़ने पर रोका और रोकने पे इस शहरी ने काफी जो है वो बदतमीजी की, हाथापाई की और जान से मारने की जो है वो धमकियां भी ट्रैफिक एहलकार को दी हैं। जी, शहरी का रवैया इस फुटेज में हम देख भी रहे हैं। यासिर, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कराची में गुलबर्ग चौरंगी के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बदतमीजी और गाड़ी से रोनने का वाक़या। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से, जो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस एहलकार इब्राहिम के साथ मौजूद हैं। जी शाहनवाज, बताइए क्या मौक़िफ़ है इसका? देखिए, मैं इस वक्त समनाबाद पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। आज एक वाकया पेश आया है गुलबर्ग चौरंगी पर, जब सिग्नल वायलेशन पर एक शहरी को रोका गया। उसने रुकने के बजाय शहरी पर की जानिब से गाड़ी जो ट्रैफिक एहलकार था उस पर चढ़ा दौड़ी। सारे वाकये की फुटेज मंजर आम पर आई है। इस वक्त मेरे साथ इब्राहिम मौजूद है, जिस फुटेज में नजर आएगा जो गाड़ी के अंदर जो है लटका हुआ है। इब्राहिम, क्या वाकया हुआ था? आला होटल की जानिब से जा रहे थे वाटर पंप की तरफ, ये वायलेशन सिग्नल बंद हुआ, हमने उसको सिग्नल रोका। इन्होंने सिग्नल रोकने के बाद चौरंगी के बीच में खड़े होकर, रुके नहीं है वहाँ, चौरंगी के बीच में खड़ा होकर बदतमीजी की। हमारे साथ बदतमीजी करते हुए हमें गिरवान से पकड़ा, तो वो गाड़ी के अंदर हमारा हाथ फंस गया। वो हमें घसीट के लेके जा रहा था, तो फिर हमने गाड़ी बंद की है, जब जाके इन्होंने गाड़ी रोकी है, नहीं तो ये हमें खींच के लेके जा। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, शहरी को पुलिस की जानिब से इस वक्त थाने में रखा गया है। यहाँ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उसको शहरी को लॉकअप कर दिया है। यहाँ के जो ट्रैफिक एहलकार कहते हैं कि खुदा अल्लाह का शुक्र है कि उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन अगर मजीद वाक़या आगे बढ़ जाता या गाड़ी मजीद आगे चली जाती तो कोई बड़ी नुकसान हो सकता था। जी शाहनवाज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुख्तियार पर फायरिंग केस में पेशरफ्त सामने आई है। तफ्तीशी इदारों ने मुख्तलिफ मुकामात की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वारदात के रोज़ दहशतगर्द रिग रोड से सऊदाबाद तक मुख्तियार का पीछा करते रहे। ट्रैफिक पुलिस अफसर जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंचा, 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने चलाई गई गोली का खौल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया है। 2 ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं। वाकया 5 अक्टूबर को पेश आया था। उधर मुल्तान में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से खातून जाँ बाख हो गईं। वर्षा ने इल्ज़ाम लगाया है कि खातून को बेटा पैदा ना होने पर कत्ल किया गया। मोहसिन अली की रिपोर्ट। मुल्तान में बेटा न होने पर ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को कत्ल कर दिया। न्यू मुल्तान की रिहायशी रोजीना असलम के लवाकिन ने इल्जाम लगाया कि शोहर ने घर वालों के साथ मिलकर खातून को कत्ल किया। ये बेटा ना होने की वजह से ये उसने ना ये काम किया। थाना सीतलमाड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ससुर को गिरफ्तार कर लिया। अहले इलाका कहते हैं खातून का शोहर उस पर अक्सर तशद्दुद करता था, जुल्म वगैरह। सर उसने जॉनसन इस दफा तो आखिर ही कर दे, उसका गला दबा कर मर्डर कर दिया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी, जबकि मकतूला के लवाकिन ने इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। कसूर में 7 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को बच्ची के चचा ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। कसूर के नवाही गांव में बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने के इल्जाम में मुलजिम असलम उर्फ मलंगी के खिलाफ थाना खुदिया में मुकदमा दर्ज था। मुलजिम को अदालत ने 7 अक्टूबर तक अबूरी जमानत दे रखी थी। आज पेशी पर मुलजिम कचहरी आया तो बच्ची का चचा भी वहां पहुंच गया। वकील के चैम्बर में दाखिल होकर फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिम असलम मौके पर मारा गया। पुलिस ने मुलजिम यासीन को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। फैसलाबाद के मोहल्ला अहमदाबाद में कायम गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी है। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे अब्दुल अहद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल अहद, बताइएगा फायर ब्रिगेड हुकाम क्या बताते हैं, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा और क्या नुकसान हुआ इससे, मुमकिन तौर पर क्या बताया गया है?
जी बिल्कुल, तकरीबन 8:30 बजे मोहल्ला अहमदाबाद में ये गत्ता फैक्ट्री कायम है, जहां पर अचानक से आग भड़क उठी। आग लगने की वजह ताहम मालूम नहीं हो सकी। फौरी तौर पर रेस्क्यू को कॉल की गई, जिस पर पहले तो 4 गाड़ियां रेस्क्यू की मूव करवाएगी, मगर आग की शिद्दत ज्यादा होने के बाद मजीद 6 गाड़ियां रेस्क्यू की वहां पर मूव करवाएगी और तकरीबन 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद अब जो है वो आग की शिद्दत कदरे बेहतर हुई है, कुछ कम हुई है, जिसके बाद कूलिंग का अमल जो है वो शुरू किया गया है। अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो आग की शिद्दत के बाद जो है फैक्ट्री की फौलादी छत वो भी गिर गई, जिसके बाद एक मजदूर जख्मी हुआ, जिसको फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 ने अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। नुकसान की बात की जाए तो आग के बाद से फैक्ट्री के अंदर जितना भी गत्ता मौजूद था, जितना भी सामान पड़ा था, जितनी भी मशीनरी थी, मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो चुकी है और फैक्ट्री मालिकान का ये कहना है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बलोच कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार डंपर गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा, 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, एक शहरी मामूली जख्मी हुआ। रिपोर्ट करेंगे सऊद बिन मुर्तजा। कराची शहर हादसों का शहर बन गया। दिन दिहाड़े सड़कों पर दौड़ती माल बरदार गाड़ियां भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। बलोच कॉलोनी के करीब भी एक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू हुआ और सड़क पर चलती गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 3 ज्यादा मुतासिर हुई। वाक़े के बाद मुश्तइल शहरियों ने ड्राइवर को डंपर से उतारा और तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। एक मुतासरा गाड़ी के मालिक ने बताया कि पता ही नहीं चला कब डंपर आया और गाड़ी से टकरा गया। पुल पे गाड़ी चढ़ने लगी है ना, तो पीछे से आवाज़ आई, तो हमने जैसे मुड़ के देखा तो 2 गाड़ियाँ उछलने के बाद साथ ही डंपर हमारी गाड़ी में लगा और लगने के बाद हमारी गाड़ी साइड पे हुई और हम देख रहे हैं कि डंपर गाड़ियों को मारता हुआ जा रहा है और गाड़ी उड़ती हुई साइड पे होती जा रही है। डंपर और उसके ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े में एक शहरी भी मामूली जख्मी हुआ। वाक़े की मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। उधर रहीम यार खान में रेलवे स्टेशन के मुलाजिम ने खातून को खुदकुशी से बचा लिया। खातून अपनी और बेटे की जान लेना चाहती थी। इमरान आसिफ की रिपोर्ट देखिए। 5 अक्टूबर की रात सिग्नल ऑपरेटर मोहम्मद हयात ने 2 जिंदगियां बचा लीं। अकबर बुकटी एक्सप्रेस तेजी से स्टेशन की तरफ आ रही थी। मोहम्मद हयात झंडा पकड़कर पटड़ी के करीब खड़ा था। उसने देखा कि खातून बच्चे समेत ट्रैक पर आ गई। मेरी निगाह पे मैंने देखा, मेरा अफसोस आया। बच्चे को देख के मैंने दौड़ के उसको जो है ना पीछे धकेल दिया। जब पीछे धकेल दिया तो फिर दोबारा मेरे को उसने ना फिर दोबारा खींचा है। मैंने नहीं छोड़ा बच्चे को और उस औरत को। आधे घंटे तक लोगों ने समझाया कि खुदकशी हराम है। उसने इरादा तर्क करके घर की राह ली। खुदकुशी करने का कोई शौक नहीं, ये भूख जोन से ना, ये भूख ने मजबूर किया है मुझे खुदकुशी करने के लिए। ये हालात ने मजबूर किया है खुदकुशी करने के लिए। जो अगर किसी के पास रोटी मांगने के लिए जाते हैं वो हमें दिक्कत देते हैं, रोटी नहीं देते। मोहम्मद हयात को कोई सिला न मिला, लेकिन उसका दिल मुतमईन है कि अचानक छोटी सी कोशिश ने माँ और बच्चे को नई जिंदगी दे दी। आगे बढ़ते हुए सियासी मामलात की बात। मरियम नवाज के इशाइये में शिरकत के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सवालात के दौरान सहाफ़ी के एक मुश्किल सवाल पर मौलाना फंस गए। कोई जवाब ना बन पाया तो बात को गोल मोल घुमाते रहे। सहाफ़ी का फजलुर रहमान से सवाल था कि आप औरत के हक़ हुक्मरानी के मुखालिफ हैं। अगर मरियम नवाज मुल्क की वज़ीर आज़म बन गई तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? सवाल के साथ मरियम नवाज के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, लेकिन मौलाना जवाब ना दे सके। बोले, सवाल किसी ने फीड किया है। के खिलाफ है। अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना, नाराज ना होना। आज तो तहरीक चल रही है। हमारा वोटर मर्द भी है और हमारा वोटर खातून भी है, लिहाजा मर्द हो या खातून उसको उसकी अमानत वापस लौटाना, उसके लिए मेरा भी किरदार होगा और उसके लिए मरियम नवाज का भी किरदार होगा। ठीक है, खुश है, खुश है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का कहना है कि इक़्तिदार से बाहर होने पर मौलाना फजलुर रहमान पर सब कुछ हलाल हो जाता है।
कौम उन पर हंस रही है, उन्हें अवाम की नहीं अपने लूटे गए पैसे बचाने की फिक्र है। कौम इनके ऊपर हंस रही है। नवाज शरीफ अदालतों से सर्टिफाइड झूठा और करप्ट साबित हो चुका। इनका न कौम की फिक्र न अवाम से लेना देना, सिर्फ अपने केसेस बंद करना कि पता नहीं कि पूरी कौम निकले। नवाज शरीफ खुद लंदन बैठा होगा, मफरूर होगा, बैठे इश्तिहारी होंगे और लोग निकले ताकि नवाज शरीफ ने जो मुल्क का पैसा लूटा है जिस कौम का, वो कौम इनके लिए निकल आए। तो क्या ये कौम को बेवकूफ समझते हैं? देखिए, जब इख्तिदार से बाहर होता है मौलाना फजलुर रहमान के लिए सब कुछ हलाल है। फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी में इसका क्या किरदार था? पीडीएम आइन और अवाम के हक हुक्मरानी के दिफा की तहरीक है। वोट की इज्जत के फैसले अब ड्राइंग रूम में नहीं होंगे। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीडीएम की तहरीक में इदारों का मुकदमा भी लड़ेंगे। भारत कब कब खुश होता है, मरियम नवाज ने ये भी बता दिया। जो हमारे मुसल्लत शुदा सिलेक्टेड हैं वो टीवी पे 2 घंटे के जो इंटरव्यू में तशरीफ़ लाए और उसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ, ये ऑपोजिशन जो है वो भारत की ज़ुबान बोल रहा है। भारत पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी से खुश नहीं होता। भारत उस दिन खुश होता है जब 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म, दूसरे वज़राए आज़म और पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे और बनते हैं और गद्दारी के पर्चे कटते हैं। भारत उस दिन खुश होता है जब पाकिस्तान में वोट चोरी होता है और पाकिस्तान में एक मुसल्लत शुदा कमज़ोर हुकूमत ला के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दी जाती है और पाकिस्तान कमज़ोर होता है तो भारत तब खुश होता है। सियासतदानों को जब आपके पास जवाब नहीं है उनकी बातों का, तो ये गद्दारी का जो कार्ड है ये खेलना उसका जवाब नहीं है। सामने आएँ और आके जवाब दें। गुजरावाला में पीडीएम की कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस का छापा। बगैर इजाज़त प्रोग्राम करने पर साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गुजरावाला में सियासी सरगर्मियां तेज। हैदरी रोड पर लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की तरफ से बुलाई गई कॉर्नर मीटिंग के दौरान पुलिस ने साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया। नून लीगी क़यादत ने कार्रवाई को इंतकामी करार दे दिया। पुलिस ने छापा मारा और जो वहाँ पूरा लाउड स्पीकर का सिस्टम था उसको उन्होंने उतार कर अपने कब्जे में ले लिया और जो हमारे मेजबान थे उनको गिरफ्तार कर लिया। हमने बगैर माइक्रोफोन ही जो है वो अपनी कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नून लीग ने बगैर इजाजत सड़क पर जलसा करने की कोशिश की, जिसे रोका गया। किसी भी सूरत इजाजत के बगैर जलसा या रैलियां निकालने नहीं दी जाएंगी। गद्दारी के मुकदमे को जूते की नोक पर रखते हैं मौलाना फजलुर रहमान बरस पड़े। कहा, गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की, जो मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं। कारवां चल पड़ा है, 2-3 जलसों में तब्दीली के असरात पैदा हो जाएंगे। किसने गद्दारी का केस किया है? जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं, जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं है, ये कोई मुकदमा नहीं है। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है। गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं। गद्दार वो हैं जिसके खिलाफ फैसले आए और फिर अदालती कमीशन तहलील कर दिए गए। इस हवाले से जंग न छेड़ी जाए। हम ऐसे जंग में लड़ने के बड़े आदी हैं। हम बिल्कुल इंतहा तक नहीं जा रहे। हम आइन के हुदूद के अंदर जा रहे हैं। कोई दूसरा इदारा भी आइन के हुदूद से आगे न जाए, इंतहा पसंदी की तरफ न जाए। अब ये कारवान चल पड़ा है। पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। इदारों से तसादुम का कोई तस्वुर नहीं है। आइन के तहत दिए हुए दायरे कार के तहत अपने किरदार को महदूद करने की बात करते हैं। जो शिकायतें सामने आई हैं वो शिकायतें जेन्युइन हैं। दलील की बुनियाद पर ठंडे दिल के साथ सोचना चाहिए कि मुल्क कैसे चल सकता है। हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट कहाँ से मिलते हैं? गद्दार तो कश्मीर का सौदा और मईशत तबाह करने वाले होते हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है। ये भी कहा कि गद्दारी का मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाए। गद्दार वो होते हैं जो कश्मीर का सौदा करते हैं। गद्दार वो होते हैं जो मुल्क की मईशत तबाह करते हैं। अब मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ।
मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ DGFIA की बातों ने साबित कर दिया है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सारा दिन उन पर गद्दारी के पर्चे कराने के बारे में सोचता है। ये सब बातें इस बात की दलील है। 7 का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज कराया। पूरा मुल्क रो रहा है। हंस कौन रहा है? हिंदुस्तान और मोदी। जब आप ये कहते हैं कि हमारे 2 साबका वज़ीर-ए-आज़म गद्दार हैं, पूछना चाहता हूँ ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? मेरा इनको चैलेंज है, बाहर निकले, FIR में शामिल हो, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करें, केस चलाएं अवाम के सामने खुली अदालत में, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि यहाँ कौन से गद्दार हैं। जेलों में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। इसके अलावा कराची में एक दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, बताइए मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जेल में इमाम हुसैन के सिलसिले में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में, जिसमें हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुरखास शामिल हैं, इन इलाकों में जुलूस की गुजरगाहों और जहाँ पर मजालिस के मकाम हैं वहाँ पर मोबाइल सिग्नल सर्विस जो है वो सुबह 10 से रात 10 बजे तक बंद रहेगी। पुलिस का कहना है कि इक़दाम पूरे किए गए हैं और इन इलाकों में ये सर्विस जो है वो बंद रहेगी। जी संजय, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। ना इलाका बदला ना ही गली। लुटेरों ने फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 की एक ही गली को निशाने पर रख लिया। 2 रोज़ के दौरान एक ही गली में 2 वारदातों की कोशिश। 6 अक्टूबर की रात खातून से लूटमार की कोशिश नाकाम हुई तो मुल्जिमान ने अगले ही रोज़ उसी मकाम से 2 नौजवानों को असले के जोर पर लूट लिया। तो जो लुटेरे हैं वो कराची में उसी तरह से अपना तरीका वारदात रखे हुए हैं और एक ही जगह से एक ही मकाम से बार बार वारदात करने की कोशिश की जा रही है। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, जो कि आप मनाजिर स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। 2 रोज़ के दौरान लुटेरों की एक ही गली में 2 बार वारदात की कोशिश। 2 अक्टूबर की रात खातून से लूटमार की कोशिश नाकाम हो गई, जिसके बाद अगले ही रोज़ फिर से वारदात की कोशिश की गई। और अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कराची में चक्की का आटा 60 से 62 रुपए फ़ी किलो हो गया है। फाइन आटा 66 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद आलम। कराची में दीगर अशिया खुरोनोश की तरह आटे की कीमतों को भी पर लग गए। शहरी कहते हैं तवक्को थी कि चीजें सस्ती होंगी, लेकिन यहाँ तो हर काम ही उल्टा हो रहा है। आटा तो गवर्नमेंट की तरफ से महंगा हो रहा है, सारा गवर्नमेंट की तरफ से कसूरवार है और जो लूटा मारी है जो अलग चली है। हर चीज़ महंगी हो रही है। गरीब आदमी जितना खा नहीं रहा ना उतना पिस रहा है। महंगाई तो बहुत हो गई है, गुजारा कैसे करें, घर भी नहीं चल रहा है, इससे तो किराए पे रहते हैं। दुकानदारों को भी कोई नया बहाना ना मिला, वही पुराना आटा पीछे से महंगा मिल रहा है का जुमला फिर दोहरा दिया। आटा जो मिलों से आ रहा है ना, इस टाइम रेट रुक नहीं रहे। आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है, रोजाना रेट बढ़ रहा है। 150 डेली के। तब्दीली सरकार लोगों की जिंदगी में जो रिलीफ लाना चाहती थी वो अब तक नहीं मिल सका, लेकिन महंगाई की शक्ल में आने वाली तब्दीली ने शहरियों को परेशान जरूर कर दिया। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ECC ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी समेत 5 अशिया मजीद महंगी करने की तजवीज़ वापस ले ली है। CNG स्टेशन के नए लाइसेंस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की बैठक में बड़े फैसले। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, चावल, दालों, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा टल गया। वजारत सनत और पैदावार ने निर्ख बढ़ाने की सिफारिश वापस जो ले ली। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गैस सारिफीन के लिए बुरी खबर। सुई नादरन गैस कंपनी को गुज़िश्ता 5 साल में RLNG की कीमतों में इजाफे की मद में सारिफीन से 69 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की इजाजत दे दी गई। अलबत्ता आवाम को आटा बहरान से बचाने के लिए मजीद 3,20,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी गई। गंदम किस रेट पर दरामद की जाएगी, इस हवाले से रूस के साथ मुज़ाकरात के लिए वजारत खजाना, तिजारत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। मौसम सरमा के दौरान मुल्क भर में घरेलू और कमर्शियल सारिफीन के लिए RLNG की मदद से गैस लोड मैनेजमेंट की मंजूरी। CNG स्टेशन के हवाले से भी बड़ी खबर। नए लाइसेंसेस के इजरा पर 2008 से आयद पाबंदी ओगरा की मुखालफत के बावजूद खत्म। नए CNG स्टेशन सिर्फ RLNG पर चलाए जाएंगे। शकील अहमद, समा,
इस्लामाबाद। बताएं लीगी क़यादत पर बगावत का मुकदमा क्यों दर्ज किया? मोहम्मद ज़ुबैर शादरा थाने पहुंचे तो थानेदार बन गए। SHO से ही तफ्तीश करने लगे। कहा आपको अपना ऑफिशियल काम करना चाहिए, आपको ये सवाल करना चाहिए था कि आप ये मुकदमा बना भी सकते हैं या नहीं। SHO साहब ने भी कह दिया मेरी आपसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं। एक तो हमें बताइए आप वापस ले रहे हैं, और पहले उससे पहले ये बताया आपने रजिस्टर क्यों किया? लीगी क़यादत पर मुकदमा क्यों दर्ज किया? शरीफों के तर्जुमान थाने पहुंचे और थानेदार बन गए। हम समझते हैं कि ये मुकदमा जो है आपकी तो मजबूरी होगी, आपने शायद उसको बनाया होगा, लेकिन हालांकि आपको अपना ऑफिशियल काम करना चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए कि ये आप बना भी सकती हैं या नहीं बना सकती। SHO दबाव में न आए, कुछ यूं गोया हुए। आपके लिए उतने ही इम्पार्शियल हैं जितने किसी और बंदे की। आपसे हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं। मोहम्मद ज़ुबैर ने एक और सवाल दागा। SHO ने साफ कह दिया कि मेरी तो उन तक रसाई ही नहीं। मगर ज़ुबैर को तसल्ली ना हुई। आपकी जो मजबूरी थी वो हम समझते हैं, क्योंकि ऊपर से इमरान खान साहब से आया होगा और उन्होंने करवाया होगा, क्योंकि ये शौक सिर्फ उनको है। आप तो मुलजिम हैं, तो आप अपनी कार्रवाई करेंगे। थानेदार साहब ने भी कह दिया सबूत ना हुआ तो गिरफ्तारी भी नहीं होगी। आपके लिए मैं 24 घंटे हाजिर हूं। आपके खिलाफ कोई एलिगेशन एविडेंस साबित नहीं होगी कि आपने ये जुर्म किया है, हम आपको चोरी करने वाला। मोहम्मद ज़ुबैर थाने से निकले और मीडिया से मुखातिब हुए। एक बार फिर इल्जाम हुकूमत के खाते में डाल दिया। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान की कि जी मुकदमे कायम किए जाएं। या तो आप में इतना दमखम होना चाहिए कि आप मुकदमे कायम करें, और अगर नहीं है तो फिर इस किस्म के पूछे हथकंडे ना करें। वज़ीर आज़म ने FIA के सरबराह बशीर मेमन को बुलाकर कहा कि मुझ पर और नवाज शरीफ पर मुकदमे बनाए जाएं। मरियम नवाज ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। कहा बशीर मेमन से कहा गया कि PTI फॉरेन फंडिंग केस में जिनके नाम आए हैं उन्हें NRO दिया जाए, उनसे मुकदमात हटाए जाएं। क्या ये इदारों को सियासत में घसीटना नहीं? लीग की ऑपोजिशन जो है वो इदारों को टारगेट नहीं करती। अभी आपने FIA के जो सरबराह हैं, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, अपराइट ऑफिसर हैं, जो बशीर मेमन साहब हैं, आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा वो जो कल से चल रहा है। ये बताएं कि क्या FIA इदारा नहीं है? आप उसके इदारे के सरबराह को बुला के अपने ऑफिस में बिठा के आप उसको ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ, मरियम नवाज के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ, अपोजिशन के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ, और जिन लोगों ने मुझे फ़ंड्स दिए हैं, जो आपका फॉरेन फंडिंग का केस खुला हुआ है, जो आपको फ़ंड्स मिले उनके ऊपर से सख्ती हटाओ, उनको सवाल जवाब ना करो, उनको NRO दो। तो ये इदारों को सियासत में घसीटना और किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं सियासत में घसीटना इदारों को। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आया है। लिखते हैं मरियम नवाज का जमहूरियत से उतना ही ताल्लुक़ है जितना सफदर साहब का फ़ौज से। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझते हैं कि अवाम यकीन कर लेंगे। हकीकत यह है कि PDM का वाहिद मकसद मुकदमात पर असरअंदाज होना है। तो अब से थोड़ी देर पहले मरियम नवाज़ और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितना मर्जी ज़ोर लगा लें ये तहरीक अब कामयाब होने वाली है। इस पर रद्द-ए-अमल आया है हुकूमती जमात के वफ़ाकी वज़ीर फवाद चौधरी का। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ का जमहूरियत से उतना ही ताल्लुक़ है जितना सफदर साहब का फ़ौज से। और यही नहीं, सेनेटर फैसल जावेद का भी ट्वीट सामने आया है। लिखते हैं जितने मर्जी डिनर जलसियां कर लें, इमरान खान NRO नहीं देंगे। छुई मुई ऑपोजिशन ब्लैकमेल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। इनका मकसद सिर्फ अपनी करप्शन और चोरी को बचाना है। हुकूमती वुज़रा की जानिब से ट्विटर पर पैगाम दिए जा रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने ये ट्वीट किया है और ये कहा है कि ऑपोजिशन अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। छुई मुई ऑपोजिशन ब्लैकमेल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। और ऐसे में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि ऑपोजिशन के पास तहरीक चलाने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, सब NRO के लिए दबाव डालने की कोशिश है। ये जो तहरीक है ये तो तहरीक है नहीं। इन लोगों ने क्या नारा लगाया है कि अपनी जो करप्शन से हासिल की हुई दौलत है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चला रहे हैं। ये
एक अकड़ है उन लोगों का जो कि अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं हुकूमत पे कि उनको NRO दे, जो जिससे हम बिल्कुल वो सवाल ही नहीं पैदा हो कि हम उनकी ब्लैकमेलिंग करें। मिसमैनेजमेंट की, इनकॉम्पिटेंस की, करप्शन की एक लंबी दास्तान हो, वो आज जो है तो इकट्ठे हो रहे हैं कि जी वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इखलाकी जवाज़ है उनके पास कि सारी चीज़ों को तबाह और बर्बाद किया, मुल्क को कर्जों में डुबो दिया, और इकट्ठे हो रहे हैं एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं कि किस तरह से हम हिसाब से हम बच सकें। उनका मिलना कोई अजूबा नहीं है, इन सब के मफादात मुख्तलिफ हैं। देना आसान नहीं है, हम तो ले लेंगे और हम कबूल भी कर लेंगे और हम दोबारा इलेक्शन भी कराएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमें कोई शक नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा टांक में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद हो जाने वाले कर्नल मुजीबुर रहमान के घर पहुंच गए। कहा, अफसरों और जवानों की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ का कहना था कि कौम के कल के लिए अपना आज कुर्बान करने वालों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पायदार अमन के लिए दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अर्ज़ पाक पर देर पा अमन और इस्तेहकाम हर कीमत पर हासिल करके रहेंगे। एडमिरल अमजद खान नियाजी ने नेवल चीफ का ओहदा संभाल लिया। PNS इस्लामाबाद। एडमिरल अमजद खान नियाजी ने 22वें नेवल चीफ का ओहदा संभाल लिया। तकरीब का आगाज एडमिरल जफर महमूद की आमद पर हुआ। नए नेवल चीफ ने उनका इस्तकबाल किया। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नए नेवल चीफ को मुबारकबाद दी। Congratulate Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi for having been appointed to this prestigious and onerous post. एडमिरल जफर महमूद ने बताया कि 4 चीनी फ्रिगेट आइंदा बरसों में पाक नेवी का हिस्सा होंगे। PNS यरमुक पाक बहरिया का हिस्सा बन चुकी है। मरीन ट्रेनिंग सेंटर कराची से गवादर मुंतकिल कर दिया गया है। नए नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी अहम ओहदों पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। अमजद खान नियाजी को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और सितारे बसालत से भी नवाजा जा चुका है। और बुलेटिन के आखिर में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर तैयारों की लैंडिंग की मशकें की। उस्मान खान की रिपोर्ट। मुख्तलिफ एयर बेसिस से उड़कर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर लैंडिंग, ये मुजाहरा हिस्सा है पाक फजाइया के तैयारों की जंगी तैयारियों का। मुख्तलिफ स्क्वाड्रन से ताल्लुक रखने वाले लड़ाका और तरबियती तैयारों ने मश्क में हिस्सा लिया। जंगी तैयारों ने मोटरवे पर लैंडिंग के बाद अपनी एयर बेसिस पर वापसी से पहले रिफ्यूलिंग भी की। वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उनका कहना था कि पाक फजाइया अपनी पेशा वराना सलाहियतों की बिना पर काबिल कदर है। एयर वाइस मार्शल जफर असलम ने मशकों के इनकाद के लिए मुख्तलिफ इदारों बिलखसूस नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस के बाहमी तावन और हम आंगी को सराहा। इस मशक का बुनियादी मकसद जंगी हालात में मुल्क की वसी और अरीज सड़कों के जाल को बतौर रनवे इस्तेमाल करते हुए जंगी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए फजाइया के लड़ाका हवाबाजों की तरबियत थी। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।